नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से गृह विज्ञान की बीए पार्ट 2 की सभी छात्राएं हम इस समय रेयॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि रेयॉन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे रेयॉन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और उसकी जो भौतिक विशेषताएं वो क्या होती हैं। रेयॉन का संगठन रेयॉन सेलुलोज से बना हुआ होता है और इसका मूल आधार पौधों के भीतर पाया जाने वाला सेलुलोज ही है। सूक्ष्मदर्शीय रचना में देखने पर विस्कोस रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन और एसीटेट रेयॉन की अलग अलग संरचना दिखाई पड़ती है। लंबाई मानवकृत रेशा होने के कारण इसकी लंबाई जो है मनुष्य के द्वारा ही तैयार की जाती है, तो ये छोटे भी हो सकते हैं तैयार और ये अविरल लंबाई के भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनको अलग अलग प्रकार से जैसी भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये रेशों की लंबाई बना ली जाती है। व्यास स्पिनरेट के छिद्रों के आकार में परिवर्तन लाकर इनकी जो व्यास है उसमें भी अंतर लाया जा सकता है, क्योंकि ये मानवकृत रेशा है तो इसलिए अपन अलग अलग व्यास के स्पिनरेट में से इनको गुजारने पर इनकी जो रेशों की बारीकी है, इनकी जो मोटाई है वो अपने आप तय हो जाती है। मजबूती रेयॉन का रेशा जो है ऊन की अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होता है, लेकिन सिल्क की अपेक्षाकृत ये 1/3 कम मजबूत होता है। चमक रेयॉन का रेशा काफ़ी चमकदार होता है। इसकी चमक जो है वो बिल्कुल रेशम की जैसे दिखाई देती है और इसकी जो चमक इतनी कई बार ज़्यादा हो जाती है तो इसकी स्थायी चमक को कम करने के लिए इसके कई बार जो कोलाइडल घोल होता है उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इसकी जो चमक है वो उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सके। रंग रेयॉन का रंग सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसको अलग अलग रंगों से भी बनाया जा सकता है। प्रत्यास्था रेयॉन के रेशों में प्रत्यास्था पाई जाती है। इनमें पर्याप्त लोच होता है। ये एक बार खींचने के बाद वापस अपनी पुनः आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिस्कंदता रेयॉन में ऊन और सिल्क से कम प्रतिस्कंदता पाई जाती है। थोड़े समय तक या थोड़े से खींचने के बाद में ये कुछ खिंचे ही रहते हैं और अपनी पूर्ण फैले फैले ही दिखते हैं और कमज़ोर और निर्बल पड़ जाते हैं। ताप और विद्युत संवाहकता का प्रभाव रेयॉन का निर्माण विधि के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने विद्युत संवाहक होंगे। जैसे कि क्यूप्रामोनियम रेयॉन ताप का अच्छा कुचालक होता है। विस्कोस रेयॉन जो है भी ताप का एक अच्छा कुचालक होता है, लेकिन एसीटेट रेयॉन जो है ये ताप के बुरे संवाहक होते हैं। अतः इनसे निर्मित परिधान जो है वो गर्मी के मौसम में अनुपयुक्त रहते हैं। रगड़ और घर्षण का इनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इससे ये रेशे निर्बल हो जाते हैं। और संकुचन रेयॉन में संकुचन का अवगुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण इनसे बने हुए वस्त्र के व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है। इसलिए परिसज्जा करते समय इनमें संकुचन प्रतिरोधी इनको बनाने का प्रयास किया जाता है। रेयॉन की सतह काफ़ी चिकनी और चमकदार होती है, इसलिए इन पर धूल कण गंदगी आदि फिसलकर नीचे गिर जाती है और ये गंदे नहीं दिखाई देते हैं। सलवट प्रतिरोधकता का इनमें अभाव होता है, इसमें जल्दी ही कपड़े में सलवट पड़ जाती है। धूप और प्रकाश का इनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और ये निर्बल हो जाते हैं। फफूंद और कीड़े का से भी ये प्रभावित होते हैं। यदि इनको बंद अलमारी के अंदर आर्द्र वातावरण में रखा जाए तो इनमें फफूंद और कीड़े भी पड़ सकते हैं। आर्द्रता और अवशोषकता इस बात पर निर्भर करती है कि ये किस विधि से बने हैं। क्यूप्रामोनियम और विस्कोस रेयॉन पानी सोखने की अधिक क्षमता रखते हैं, लेकिन जो एसीटेट रेयॉन विधि है वो पसीने और पानी को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से गर्मी के मौसम में इनसे बने हुए वस्त्र पहन करके चिपचिपापन लगता है और त्वचा पर भी इससे गर्मी लगती है और कष्टकारक महसूस होता है। सूखे ताप का रेयॉन के कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यदि गरम प्रेस इनके ऊपर कर दी जाए तो इनका जो रेशा है वो प्रभावित होता है और वो उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।